Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 22 of science for class 8th. चैप्टर बेटा 5 है हमारा. Where does our food come from? हमारे फूड कहाँ से आती है. अब अपनी बुक का पेज ओपन करें 68. क्रिएटिंग परफेक्ट कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ के लिए जो परफेक्ट कंडीशंस हैं वो क्या होना चाहिए. अब बुक ओपन करें बेटा पेज 68. प्लांट्स नीड लाइट. लाइट चाहिए जिसको सनलाइट कहेंगे. वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स चाहिए एंड अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर हेल्दी ग्रोथ. हेल्दी ग्रोथ के लिए इनको सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए. फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स आउटसाइड, बाहर जो है वो फार्मर अपने जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं. ट्राई टू गिव दियर क्रॉप प्लांट द बेस्ट कंडीशन. और कोशिश करते हैं कि अपने प्लांट्स को जो है वो बेहतरीन कंडीशन दें. दे कैन, जो वो कर सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता. क्लाइमेटिक चेंजेस सच एज ड्राफ्ट्स, जैसे पानी की कमी हो जाना, फ्लड, फ्रॉस्ट एंड द हीट वेव्स कैन ग्रेटली अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर. तो ये चीज़ें जो है वो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो फूड एक साल में हम हासिल करते हैं इनसे. एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फूड, फूड की बढ़ती हुई जो अमाउंट है इज़ नाउ बीइंग ग्रोन इन ग्रीन हाउसेस में ग्रो करते हैं. ग्रीन हाउसेस क्या है, आर ट्रेडिशनली मेड ऑफ ग्लास के, शीशे के बने होते हैं बट या प्लास्टिक के. बट मोर एंड मोर फूड प्रोड्यूसर्स आर यूजिंग पॉलीथीन शीट लगाते हैं प्लास्टिक की. स्ट्रेच्ड ओवर मेटल फ्रेम, मेटल के फ्रेम्स हैं उनके ऊपर से स्ट्रेच कर देते हैं. दीज आर कॉल्ड पॉलीटनल्स इनको कहेंगे. दे आर चीपर देन ग्रीन हाउसेस. ग्रीन हाउसेस से ये सस्ते होते हैं. एंड कैन कवर लार्जर एरिया, को कवर कर सकते हैं. दे आर आल्सो मोर पोर्टेबल भी, इनको यानी कि चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 69 पर. ग्रीन हाउसेस एंड पॉलीटनल्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड, हवा से प्रोटेक्शन देते हैं, रेन से एंड आल्सो पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े वगैरह से, सच एज इंसेक्ट से और बर्ड से. दे आल्सो प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन से बचाते हैं विद प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाइल्ड. दिस कैन बी आल्सो एडवांटेज व्हेन ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, हाइब्रिड वगैरह, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है. हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सन की जो हीट एनर्जी वो ट्रैप हो जाएगी बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट. दिस मेक्स प्लांट्स ग्रो फास्टर, तेज़ी से ग्रो करेंगे देन दे वुड इफ दे वर आउटसाइड, आउटसाइड कम करेंगे. इवन इन विंटर, विंटर में भी, सर्दियों में भी एक्स्ट्रा हीट एंड लाइट कैन बी प्रोवाइडेड टू अनेबल प्लांट्स टू बी ग्रोन ऑल ईयर अराउंड. तो सर्दियों में भी हम इनको हीट वगैरह जो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रीन हाउस के थ्रू. देखिए ना, प्लांट यूज रेड एंड ब्लू लाइट इन फोटोसिंथेसिस. दीज प्लांट्स आर गिवन रेड लाइट, इनको रेड लाइट दी हुई है. अब इसको देखें. इन ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एडेड करते हैं टू द एयर एंड मिनरल्स कैन बी एडेड टू द वाटर, के अंदर मिनरल्स ऐड करेंगे. ट्रॉपिकल प्लांट्स कैन बी ग्रोन फार अवे फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट, से दूर उनको हम उगा सकते हैं. टेम्परेचर, वाटर एंड मिनरल सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, इनको कंट्रोल कर सकते हैं. द बेस्ट कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस कैन बी प्रोवाइडेड सो दैट प्लांट्स विल ग्रो क्विकली. प्लांट तेज़ी से ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी कंडीशन दी जाती हैं. इंसेक्ट्स पेस्ट कैन बी केप्ट डाउन बाय केमिकल्स के ज़रिए और केमिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए इनको बचाया जाता है इनसे. ग्रीन हाउसेज आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रो प्लांट मोर वार्म क्लाइमेट इन कूलर रीजन. ज़्यादा कूलर रीजन में गर्म वाले प्लांट भी उगा सकते हैं. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है. रिसाइकलिंग इन नेचर, नेचर में रिसाइकिल होना कुदरती तौर पर. देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं विच हैव नॉट बीन फिटेड इनटू द फूड चेन, फूड चेन में वो फिट नहीं होते. मेंशन्ड सो फार दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं. एंड दे कैरी आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ रिसाइकलिंग, मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं इन इकोसिस्टम में. अमंग दीज आर
स्पेरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, these do not get their food by photosynthesis, से अपनी फूड नहीं लेते, nor by eating plants, ना को प्लांट्स और एनिमल को खाते हैं. Instead they feed on dead and decaying things such as leaves and rotting woods को से अपनी फूड लेते हैं. The most common स्पेरोफाइट्स आर फंजाई है, such as mushroom and toadstools. Some bacteria, कुछ बैक्टीरिया जो है लिविंग इन द सॉइल, मट्टी में रहते हैं, ब्रेक डाउन द प्रोटीन ऑफ डेड एनिमल्स, उनके प्रोटीन को ख़त्म कर ब्रेक डाउन करते हैं. एंड प्लांट्स एंड रिलीज नाइट्रेट्स इनटू द सॉइल, को नाइट्रेट्स लेते हैं जो पौधों की फूड बनते हैं, विच आर टेकन अप टू मेक न्यू टिश्यूज़, के लिए प्लांट उसको ले जाता है, इस्तेमाल करते हैं. अब आ जाए पेज नंबर बेटा 70 पर. ये देखें साइकिल देखें. कंज्यूमर कौन सा होता है, ये शुरू से देखने चलें. सॉइल है, मिनरल एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट के ज़रिए, और सनलाइट मिलती है प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, अपने प्रोड्यूस करेंगे फूड. ईटन बाय, उनको कंज्यूमर खा लेते हैं, वो डाई करेंगे या प्लांट्स डाई करेंगे, इनको डीकम्पोजर यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई. डिके होंगे, दोबारा वो प्लांट्स में मिनरल्स और के फॉर्म में ऐड हो जाएंगे. तो ये रिसाइकलिंग हो गया. अदर एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग देख लें. ये है कार्बन साइकिल है. द लाइफ प्रोसेस ऑफ respiration and photosynthesis are linked to maintain consistent levels of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखा जाता है. फोटोसिंथेसिस है, देखें इधर है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स, उनमें बिल्ड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये डिके होंगे, रिस्पिरेशन है, दोबारा उसमें आ जाएगा, इसमें जो एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे. फिर ईटन, इनको खा लेता है एनिमल्स, और फोसिलाइजेशन या फोसिल्स में चेंज हो जाते हैं. एनिमल्स क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल टिश्यू में चेंज करेंगे. फिर ये डिके होंगे, वापस उसमें एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे रिस्पिरेशन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाएगी. और जो है उसके बाद है प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स, इनके बहुत पहले के जो प्लांट्स फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनसे बनी है. तो ये जलती हैं, जब कंब्यूशन होता है फिर ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे. पेज आ जाए बेटा 71 में. नाइट्रोजन साइकिल, के नाइट्रोजन दोबारा किस तरह हवा में आएगी. सम सॉइल बैक्टीरिया फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, को खाते हैं एज वेल एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट. दिस इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएगा बाय अदर बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर अडॉप्टेड टू कन्वर्ट, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे इन द एयर इनटू नाइट्रेट्स में, एडिंग टू द सप्लाई ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए खाद बनाएंगे ये. सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव इनसाइड स्मॉल स्वेलिंग, जो स्मॉल स्वेलिंग जो इसमें रहेंगे, कॉल्ड नूडल्स कहेंगे, ऑन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स में, सच एज पीज में, बीन्स में और क्लोवर में. ये डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है, ब्रेक डाउन नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे टू रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू द एयर, हवा को दोबारा नाइट्रोजन मिल जाएगा. इसका साइकिल देखें नाइट्रोजन का. इसमें है नाइट्रोजन इन द सॉइल, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन इन द एयर यहाँ से लेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से इसमें नाइट्रोजन इन प्लांट्स में, और ये जो है प्लांट प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, ईटन बाय नाइट्रोजन इन एनिमल्स में, और ये फिर एक्सक्रीशन होगा दोबारा उसमें नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएंगे. दूसरा देख लें, नाइट्रोजन इन द एयर है, एयर से रूट्स नूडल्स में, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में जाएगा, यहाँ से फिर वापस जो है ये दोबारा ऑर्गेनिक रिमेन्स होगा, डिके होगा, दोबारा नाइट्रोजन जो है सॉइल में चली जाएगी. तो इस तरह इसका भी सर्कल कंप्लीट हो जाता है. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, इसके आंसर आपने खुद करना है, ठीक है. तो इजीली इंशाल्लाह आप इनके आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.